समाज सेवी और विभिन्न जिला के विभिन्न चुनौतियों को सभी जनता के सामने और सरकार के सामने रखने का काम करते हैं। ऐसे लोकप्रिय नेता समाज सेवी बड़े भाई सुभाष जोशी जी और हमारे बीच उपस्थित विद्वान वक्ता बड़े भाई जो बोलता है पूरे भारत में अपनी विद्वता के कारण जाने जाते हैं, ऐसे चंद्रशेखर जी हम सब के बीच उपस्थित भारतीय राष्ट्रीय पशुविज्ञान विकास संघ के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई उमेश ठाकुर जी, यहाँ पर उपस्थित हैं सरवन ठाकुर जी, रंजन ठाकुर जी, पवन जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के जो यहाँ पर विस्तारक हैं मुरारी कृष्ण पासवान जी और हमारे बीच हमारे गार्जियन कालेश्वर बाबू, सभी तमाम साथी। आज बहुत देर जो अपेक्षा नहीं थी उतना समय तक हमारा यह अपना कार्यक्रम चला और यह कार्यक्रम जो संत शिरोमणि रविदास जी पर और सभी लोगों ने खोलकर अपनी बातों को रखा। मित्रों, अपना देश जो है तो संतों का देश है। यह देश ऐसा देश जहाँ पर गंगा यमुना और सरस्वती एक साथ बहती है, ऐसा देश जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक आंगन में खाते हैं। यह ऐसा देश है जहाँ पर संतों का और साक्षात ईश्वरों का भी अवतार हुआ है। ऐसे पुण्य भूमि पर हम जन्मे हैं, ऐसे पुण्य भूमि के हम सब एक बगिया के फूल हैं, इस पर हमें गौरवान्वित होगा। हम संत रविदास जी की बात करते हैं। मित्रों, इनसे पहले भी बहुत हमारे देश में संत हुए और जैसे जैन मुनि हुए, महावीर जी हुए, उसमें 14-24 केवल हुए, वैसे ही भगवान बुद्ध हुए जिसको एशिया सन ऑफ एशिया कहा जाता है। तो उसी तरह संत रविदास जी को भारत का शिरोमणि कहा जाता है। संत का अगर कोई है शिरोमणि तो वो संत शिरोमणि रविदास जी। मित्रों, इनके संत को कब कोई स्वीकारते हैं? जब संत प्रकृति को अपने हिसाब से मोड़ दे तब संत को लोग स्वीकारते हैं। जैसे हमारे बोले रामानुज जी ने जो संत जी ने जो कि वो संत कैसे हुआ, संत का जो संत का उपाधि देता है, क्या पैरामीटर क्या है? तो पैरामीटर ये है इससे जो मन्नत मांगा और वो पूरा हो गया, इसका मतलब ये संत हो गए, यानी उसकी शक्ति है। तो ये संत का जो पैरामीटर दक्षिण पंथी के लोग थे, लेकिन अपने यहाँ जो संत थे वह वास्तव में हवा का दिशा मोड़ने का ताकत रखते थे। वो इसलिए नहीं कि वह बहुत ताकतवर थे, वो इसलिए जो शरीर और ये प्रकृति, जिस तरह प्रकृति अगर गंदी हो जाए तो यहाँ के रहने वाले जीव जंतु अस्त व्यस्त हो जाते हैं, उसकी जीवन जो है सो नैया डगमगाने लगती है। उसी तरह उनके अंदर के पवित्रता उतने ही पवित्र रहती है जो बाहर की पवित्रता है, उतने ही अंदर से वो पवित्र है। और ये जो चंचल जो मन कहा, मन कंचन, तो कठौती में गंगा की बात है। एक शब्द संतों का एक वाणी का अगर विश्लेषण विद्वान करे तो घंटों करेंगे। उसी तरह सम्यक बुद्ध जो हुए सम्यक ज्ञान का बात किए। उसी तरह कबीर जी जो कहे थे आप के अंदर में राम जो है वो है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग है आप जिसकी आराधना करना चाहते हैं, जिसकी आप अपने को उनके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, उनको पहले समझें। दिशाहीन तीर समय पर तो लक्ष्य पर पहुंचेंगे लेकिन लक्ष्य पर नहीं पहुंचे। जो हमारे यहाँ दो प्रथा है पूजने का, एक है सापेक्ष, एक साकार रूप का है, एक निराकार रूप का है। तो रैदास थे निराकार रूप के, जैसे कबीरदास थे निराकार रूप के। उसी तरह ये रामानंद जी थे, वो थे साकार रूप के। अब देखिए साकार रूप रामानंद जी जिनके शिष्य हुए ये दोनों, ये निराकार थे। बात गुरु जो है वह साकार की पूजा करते थे और ये निराकार की पूजा करते थे। इनमें जो चेतना जगी, इनकी आत्मज्ञान की चेतना थी, और गुरु जो रामानंद थे उनको अध्यात्म की चेतना थी। दोनों में अंतर है। कोई आदमी वेद शास्त्र पढ़ के ज्ञानी होता है और कोई आदमी आत्मज्ञानी होता है। जो आत्मज्ञानी होता है वह सबसे
वो सबसे ऊपर है, ठीक ना। तो जैसे महात्मा बुद्ध आत्मज्ञानी थे, तो रामानंद महाराज जी थे वह शास्त्र के ज्ञाता थे, और ये जो कबीर हुए और रविदास हुए यह आत्मज्ञान के ज्ञाता थे। जो आप सोच रहे हैं वह समझ रहे हैं, आप जो बोलने चाह रहे हैं वह जान रहे हैं, आप जो इच्छा रख रहे हैं उनके मन में क्या चल रहा है वो जान रहे हैं। ऐसे महापुरुष हमारे संत थे, और इन्होंने दर्शाने का काम किया। क्योंकि हमारे यहाँ आडंबर लोभ जो होता है वह किसी भी चीज को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ देता है। इस धर्म में एक व्यवस्था है पूजा पाठ और पद्धति का, और उसमें जो वैदिक काल जो था, वैदिक काल में वह यज्ञ हवन का काम था, उसमें निस्वार्थ भाव से काम करना था, और यह तय था जो प्रकृति के लिए हवन हो, इंद्र को खुश करें हम, वर्षा हो इसलिए यह काम न करें। लेकिन बाद के कालखंड में लोगों ने लोभ के वश में बाबा धाम जाना शुरू कर दिया। बेटा हमारा होता है बाबा धाम दे, हमारे घर अगर बन गए तो चौपहरा पूजा देते। ये जो व्यवस्था चलने लगा ये धर्म की कुरीति है। जिस तरह तलवार को सही रूप से रखा जाए तो वो आपकी रक्षा करता है, अगर तलवार को गलत रूप से रखा जाए तो आपका कत्ल करता है। तो उसी तरह धर्म को मन्नत के लिए नहीं माना जाता है, धर्म का मतलब होता है उससे साक्षात्कार होना। तो ज्यों ही ये मन्नत वाली लोभ की बात आई, बीच में पुरोहित वर्ग आए और उसको लोभ को भनाना शुरू कर दिया। तो आप ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा। धर्म से दूर हो गया वह भगवान से दूर हो गया। वो ऐसे फैक्ट्री से जुड़ गया जहां में सब कुछ बनता है, मकान बनता है, घर बनता है, बच्चा बनता है, पिताजी की बीमारी ठीक होता है, माता का बीमारी ठीक होता है, बेटा का नौकरी लग जाता है, बेटा IAS बन जाता है। ये सब हो जाता है उस फैक्ट्री में। उस फैक्ट्री का एजेंट वो बन गया और लोग उसका ग्राहक। और वह जो परमात्मा है जो सब में है, जो परमात्मा जिसकी दृष्टि अगर आपका उस दृष्टि उससे साक्षात्कार हो जाए तो फिर आपको किसी सुख की जरूरत नहीं है, आप अपने में आनंदित हो गए। सूफी संत ने कहा ना, छाछ तिलक सर छीन रे तुझसे नैना मिला के। यह कहानी यह कहने का मतलब है, जो छाछ मतलब होता है ये लिलाट में जब नमाज पढ़ते हैं मुस्लिम, इसमें दाग आ जाता है, वो छाछ रहते हैं, काला पड़ता है। और तिलक जो हिंदू करते हैं, ये दोनों भूल जाते हैं जब आपसे नैना मिल जाती है। तो क्या पता हम तिलक किए हैं कि छाछ किए हैं। जब ईश्वर से दर्शन हो जाए तो आप किस पंथ के हैं, किस समाज से हैं, कोई मतलब नहीं रखता, आपसे सबसे सर्वोपरि हो गए। इसीलिए संत शिरोमणि ने एक नीचे से नीचे जाति में पैदा होकर उस समय के समाज को यह चैलेंज करके दिखा दिया कि ईश्वर सिर्फ और सिर्फ बड़े घर में नहीं पैदा होते हैं, ईश्वर सिर्फ राजे के घर में पैदा नहीं होते हैं, ईश्वर सिर्फ ब्राह्मणों के घर में पैदा नहीं होते हैं। ईश्वर से दर्शन करने के लिए आपको किसी जाति बिरादरी की जरूरत नहीं है, आपको ईश्वर में प्रेम लगना चाहिए, आपको ईश्वर से स्नेह होना चाहिए। और इसीलिए रविदास जी ने कहा था, तो गंगा को मानने से नहीं होगा, आप जब पवित्र नहीं होंगे तो गंगा में नहाने से भी कुछ नहीं होगा। इसलिए आपके अपनी मलिनता, मन की मलिनता को धोना सीखिए। और बहुत लोग ऐसे हैं आप देखेंगे समाज में, जो आदमी अपने आप को मन से मलिन नहीं है, मन से जो साफ सुथरा है, उसका जीवन का जब आप लिखिएगा तो आपको लगेगा वास्तव में यह आदमी का जीवन उत्तम है। किसी का जीवन का उत्तम उसके धन से नहीं करना चाहिए, किसी का जीवन का उत्तम उसके बढ़िया रहन सहन से नहीं करना चाहिए। किसी का जीवन का अगर उत्तम बनता है, उसके पास 2 मिनट बैठ के अगर आपको शांति आवे उसके सामने बैठने से, तो समझ जाइए इस व्यक्ति ने उस आनंद को पाया है जिस आनंद को पाने के लिए लोग व्याकुल रहते हैं। इसीलिए हमें धन संपत्ति आनंद नहीं दे सकता, आनंद हमको वही देता है जो प्रभु की जो हमें शक्ति है, जो हम प्रकृति का शक्ति हमारे अंदर में है, उसकी जब हम ओर जाते हैं और हम अपने अंदर मन की मैल को धोते हैं तो हमें वह प्रसन्नता, वह जो है एक रूपता हमें में आती है, और तब जाके हम संत के समीप जाने के लायक होते हैं। इसीलिए आप सभी लोग संत शिरोमणि के इस जयंती पर हम सब यहाँ बैठ के इनके
इनके जीवनी पर बात रखे और देश विदेश की भी बातों को रखने का काम किया। बहुत देर से आप लोग बैठे हुए हैं, मैं बहुत समय नहीं लेते हुए संत शिरोमणि को के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय